गुड मॉर्निंग। तो छुट्टियां ठीक ही रही? पढ़ाई वढ़ाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई? नहीं हुई तो आप 10 दिन पीछे चले गए हो। क्यों भाई? वापस पढ़ोगे 10 दिन तो वापस बैलेंस में आओगे। हमने साहित्य कैप्स्टर कंप्लीट कर लिया था। है भाई? तो तूने ये क्लास बहुत पहले लाइव कर दी क्या? मेरे आने से पहले? क्या सोच के की थी? देखो मुझे तो पता है। कैप्स्टर पढ़ लिया? डाउट है कोई? डाउट्स है तो पहले कैप्स्टर के डाउट्स कर लेते हैं। एक नहीं दो भेजो, दो नहीं तीन भेजो, जितने भी डाउट्स है। बोर्ड में लग गया? ओके। सॉल्यूशन सहित डाउट है? क्या डाउट है? हैं? सॉल्यूशन लिखा होना। एक कैपेसिटर और प्रतिरोध ज्या तरंग से श्रेणी में संयोजित है। आवर्ती को इस प्रकार समझित किया जाता है कि धारिता प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है। ठीक है। प्रत्येक अंक के चारों ओर बराबर मात्रांक विभव दिखाई देगा। यदि आवर्ती को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ये तो कोई, इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? हैं? नहीं पता चल रहा कुछ भी? कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा तो मैं आपको ही पूछता हूं। बताओ, आवर्ती बढ़ाता हूं तो वी आर पर कोई क्या प्रभाव? पहला तो ये क्या कह रहा है, वी आर बराबर वी सी था। पर्सन कह रहा है कि नहीं कह रहा? खुद ऊपर पढ़ो लाइन। आवर्ती को इस प्रकार संबंधित किया जाता है, धारित्य प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है। धारिता प्रतिक्रिया है जो प्रतिरोध के बराबर, इट मीन एक्स सी बराबर क्या हो गया भाई? आर। और श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो आई एक्स सी बराबर आई आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा तो सेम ही है। तो इसका मतलब वी आर बराबर वी सी। मैंने कुछ भी नई लाइन नहीं लिखी, यहां तक तो खुद कह रहा है। आगे कह रहा है प्रत्येक अंक के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा। ये भी लो, विभव बराबर दिखाई देगा। यहां तक भी सब कुछ सही है। यहां तक जो जितनी भी लाइन बोली उसका अर्थ केवल इतना ही है, और कुछ अर्थ है क्या? आगे, यदि आवृत्ति को बढ़ाई जाए तो क्या होगा? बताओ भाई, यही तो मामला है। आप बताएं मुझे, आवृत्ति को बढ़ाऊंगा तो वी आर बढ़ेगा कि घटेगा? आप बता रहे हैं। हाँ, बैठे बैठे बता दो, अपना उत्तर बता दो। वी आर बढ़ेगा कि घटेगा? वी आर, देखो प्रतिरोध बढ़ेगा। आप बताओ। बहुत डाउट पूछते थे मेरे से, मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन आने दो, सारा डाउट निकालूंगा मैं आपको। प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर ही नहीं करता। प्रतिरोध को आवर्ती से कोई संबंध है क्या? डीसी पर ही प्रतिरोध वही रहता है, एसी पर भी प्रतिरोध वही रहता। आवर्ती तो चेंज हुई। आर केवल आर रहा। आर का मान केवल 4 कारकों पर निर्भर करता, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं भाई? वो 4 ही कारकों पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता। आप खड़े हो भाई, आप बताओ चारों कारक कौन से हैं? नहीं पता? लंबाई पर लिखा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लिखा, प्रतिरोधकता पर यानी पदार्थ के गुण पर लिखा, तापमान पर। बैठो, पढ़ते नहीं हो तो इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता। तो हमने एफ बढ़ाया लेकिन हमारे पास आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वी आर तो वी आर ही रहा। इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं। ठीक है। अब देखो कि वी सी बराबर क्या होगा भाई? आई गुणा एक्स सी होगा कि नहीं होगा? वी सी बराबर तो आई गुणा एक्स सी है। और अब बताओ, आई तो आई है,
एक्सी का मान क्या, एक्सी का सूत्र क्या, आप खड़े हो जाओ। बिल्कुल करेक्ट, 1/2 पाई FC, यही है कि नहीं है। अब इसमें पर्सन कह रहा है कि आप है जो आवृत्ति बढ़ो, मैंने कहा लो भाई ये एफ है कि नहीं है, इसको बढ़ा दिया, एफ को बढ़ाएंगे तो वीसी का मान क्या होगा, घटेगा, घट गया। तो बताओ, अब आपने आवर्ती बढ़ा दिया तो वीसी क्या हो गया, छोटा, और वी आर तो क्या रहा, बड़ा ही रहा ना भाई। जैसे मान लो अभी वी आर भी 40 और वीसी भी 40 है, आवर्ती बढ़ाया तो वी आर तो 40 का 40 रहा, वीसी 40 की जगह हो गया 38, 35, 33 कुछ भी, तो वीसी क्या हो गया, कम। तो वी आर ग्रेटर देन क्या हो गया, वीसी। ये आपका उत्तर करेक्ट। और हमने इसमें अलग से कोई विद्या नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, यहां तक पर्सन ने ये बोला हुआ है, हमें केवल ये करना था, आवर्ती पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आवर्ती बढ़ाने पर वीसी का मान घटता है। तो वीसी का मान घटा हुआ तो ऑप्शन केवल बी है कि नहीं है। ओके, बैठो। और कोई सवाल, सवाल पूछ लो, कितने भी सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछोगे तो मैं आपसे पूछूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा तो ये आपका लेवल बढ़ना है। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है? हाँ, ये फिजिक्स है, हम अभी इलेक्ट्रिशियन की क्लास में है। इसमें देखना तो नहीं चाहिए, आपका कायदा नहीं बनता है। हाँ, ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, साइंस वाली किताब में लिखा हुआ है, राइट साइड के पेज में, लेफ्ट साइड के कॉलम में ऊपर की तरफ लिखा हुआ सवाल है, ऐसा ही कुछ है जगह। मैग्नेस और दोनों इसमें नहीं आया, साइंस में आया होगा। मैग्नेस और स्पिन इसमें नहीं आता है? डिसिपेशन फैक्टर ऐसा नहीं है, डिसिपेशन फैक्टर के समय तो सवाल को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिसिपेशन हर चीज में होता है, पावर भी डिसिपेट हो रही है, ऊर्जा भी डिसिपेट हो रही है, तो हर वैल्यू में डिसिपेट हो रहा है। डिसिपेशन का मतलब है हमारा लॉस। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है, डिसिपेट का मतलब हमारा लॉस हो गया। अब पावर में भी लॉस होता है, ऊर्जा में भी लॉस होता है, तो ये डिसिपेशन फैक्टर किसका पूछा जा रहा है, ये बताओ। सवाल लेके आए बिना मैं कैसे बताऊं, क्योंकि डिसिपेशन का मतलब ही लॉस होता है ना भाई, कि पावर डिसिपेट हो गई, तो पावर क्या हुई, लॉस। आप यदि किसी को बल्ब को सप्लाई दे रहे हैं तो पावर डिसिपेट हो रही है, तो ये हमारे लिए हानि है। पावर कंज्यूम हो रही है, ये हमारे लिए फायदे की चीज है। कोई भी उपभोग इकाई हमेशा पावर खपत करेगी, खपत मतलब कंज्यूम करेगी। डिसिपेट यदि ज्यादा हो रही है तो लॉस ज्यादा हो रहा है। मैं 100 वाट दे रहा हूं, इसमें 10 वाट डिसिपेट कर दिया, यानी 10 वाट का क्या कर दिया, हानि। डिसिपेट गड़बड़ है, कंज्यूम काम की चीज है। जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना आप खा रहे हो तो आपको मम्मी कह रही है और ले ले, लेकिन आप खाना खाते खाते साइड में ढोल रहे हो, वो डिसिपेशन तो वही हुआ ना भाई, तो वो ठीक नहीं है। तो कंज्यूम ठीक है, उपभोग कोई इकाई होगी कंज्यूम तो करेगी। आप यदि कंज्यूम तो करती है, आप एक बाइक लेके आए 100 सीसी की थी, फिर बुलेट लेके आए 350 सीसी की थी, इसका मतलब पावर कंज्यूम क्या करेगी, ज्यादा। तो वो तो आप चाह ही रहते ना कंज्यूम ज्यादा करें, आप लॉस ज्यादा नहीं चाह रहे हैं। फिर आप 350 सीसी लाके कह रहे हैं नहीं ये एवरेज है ना 70 का नहीं दे रही, कैसे देगी। आपने जो यूनिट लगाई है उसकी शक्ति या उसकी पावर 350 सीसी है, तो उसको उतनी सप्लाई तो चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, मामला ये रहता है। और बताओ, और कोई सवाल, कोई सवाल ले, कोई कोई भी सवाल। मैग्नेस प्रभाव आपका ये है, मेरे हिसाब से वही है मैग्नेस प्रभाव। तो जैसे मान लो यहां फुटबॉल है, आपने शॉट मारा, ये ऐसे गया ना, वही तो है मैग्नेस प्रभाव। घूम के नहीं जाती ऐसे फुटबॉल, ऐसे शॉट मारते हैं तो ऐसे बॉल ने ऐसे घूम के जाती है। किसमें, और वो अलग है,
एरे इधर है, ये है सामने गोल, गोलकीपर है, गोल वाले के उस पोलों के बीच में खड़ा, मुझे पेनल्टी किक लगाना, मैं हूं यहां खड़ा, तो अब मैं पेनल्टी किक लगाऊंगा, मैं ऐसे लगाऊंगा तो रोकेगा। तो यहां पर वो क्या है कि एक मैग्नेस प्रभाव इफेक्ट करते हैं, वो इस हिसाब से शॉट मारते हैं कि बॉल पहले ऐसे तिरछी जाती है, तिरछी जाती हुई साइड में कॉर्नर से क्या करती है, एंटर करती है, उस शॉट को बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ, मैं आपको इसमें इंटरनेट थोड़ी है ना, इंटरनेट है ना, तो खोलना एक मिनट, वो रहने दे, तू आजा, इसको खोल दे, ओपन कर दे। यूट्यूब खोल इसमें। एक मिनट, ये यूट्यूब चल रहा है क्या, केवल इतना ही देख ले, कहाँ इंटरनेट ही नहीं है ना, छोड़ा हुआ नहीं, तार तो आया हुआ ना, किधर नहीं जोड़ा हुआ है, कहाँ से जोड़ोगे। बस खुल गया। ये देखो, ये कोई से देख लो, कोई जो आराम से समझ में आ जाए। ये कार्टून से साहित्य आराम से बताए बाबा, बड़ा वीडियो हो गया, ऐड आएगा अभी तो, रुको। छोटा वीडियो होता तो इजी, तुरंत हो जाता। ये देखो ऐसे, वो जो गोड़ाई में गया, ये मैग्नेट इफेक्ट होता है, ऐसे जो बॉल घूम के जा रही नहीं, ये सारा इफेक्ट है जो मैग्नेट इफेक्ट कहलाता है। ये देखो, शॉट मारा तो ऐसे था, सभी सामने खड़े थे, बॉल ऐसे तिरछी गोले घूम से जाती है, जुम घूम के जाती है, इसी इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेट इफेक्ट। बता फिर किस में है ये, फिजिक्स में। कौन से फिजिक्स साइंस वाली किताब में, राइट साइड वाले पेज में है। मैं कुछ नंबर मुझे याद नहीं रहते, मैं वो भी याद रख लेता। तू रह गया नागौर का, तो बात पहली बार में तू मानता है नहीं कि नहीं नहीं, मैंने तो टेक्निकल में पढ़ा है, मैं भी रह गया नागौर का। हो सकता है कि तो है ही, ये तो है ही हो सकता है फिर, अभी भी हो सकता ही है क्या, अब तो है ना। तो मैग्नेट इफेक्ट भूलोगे नहीं, मैग्नेट इफेक्ट याद रह जाता है।
मैग्नेटिक फील्ड याद रखना तरीका यही है भाई। फुटबॉल में किक मारते हैं तो ऐसे जो गोल घूम के किक जाती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। हाँ भाई, और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है? नहीं है। चलो हम करते हैं आज इंडक्टर शुरू। इंडक्टर यानी प्रेरक। क्या हुआ? तुम्हारे डाउट नहीं आ रहे आजकल? पहले बहुत डाउट आते थे। पूछो पूछो तुम। और मैंने तुम्हें जितने डाउट के उत्तर दिए उसे कितने दे, कोई देता ही नहीं है। तू पढ़ता नहीं है रे। नहीं सिर्फ नहीं है, ये तो पता है मुझे। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन देखो, कम जानना अलग है, इलेक्ट्रीशियन तो आप जानते भी नहीं हो। हाँ जानते भी नहीं, कम जानना बहुत अलग होता है। कम ये मैं कंफर्म हूँ वो मैं। क्या आप पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार पढ़ रहे हैं? डिटेल में पढ़ें। आपको एग्जाम तो नजदीक है नहीं। डिटेल में पढ़ा हुआ ही काम आएगा, आगे कोई सा भी एग्जाम हो बिना डिटेल वाला काम नहीं आता। चलो, इंडक्टर या प्रेरक है। ए, है एक आपने चालक तार लिया, एक आपने लिया चालक तार। चालक तार को आपने मोड़ कर दिए, तो बताओ क्या बन गया है? इंडक्टर। अलग से कुछ नहीं है, वही चालक तार है। और इसको प्रेरक को प्रतीक क्या होता है? एल। इसलिए इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? एक धारावाही चालक को कुंडली नुमा आकार बनाने पर किसका निर्माण होता है भाई? प्रेरक का। क्लियर? और प्रेरक का निर्माण हो गया तो जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या संचित होगी? धारा संचित होगी। तो ये हमारे पास क्या स्टोर करता है? करंट। क्या संचित करता है? धारा। कैपेसिटर क्या संचित करता है? वोल्टेज। और ये क्या संचित करेगा? धारा। धारावाही चालक तार को कुंडली नुमा आकार में निर्माण करने पर यह प्रेरक कहलाता है। इसमें कौन सा क्षेत्र होता है भाई? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें जो धारा संचित करता है, इसमें हमारे पास क्या होता है भाई? इसमें आप कहोगे हमारे पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या संचित करेगा भाई? तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा वो धारा संचित करता है। तो धारावाही चालक को कुंडली नुमा आकार में निर्माण करने पर यह प्रेरक कहलाता है। इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे पास किसका निर्माण करता है भाई? जो धारा संचित करता है।
ये हमारे पास धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये है धारा परिवर्तन का क्या करता है भाई, विरोध। धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है बताओ, प्रतिरोध। और परिवर्तन का विरोध कौन करता है, इंडक्टर। ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसका मतलब हो गया कि आई एल जीरो माइनस बराबर आई एल जीरो प्लस, यानी कि t बराबर जीरो माइनस पर जो करंट रहेगा, t बराबर जीरो प्लस पर भी वही करंट रहेगा। हाथों हाथ तुरंत धारा का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि धारा में परिवर्तन का क्या करता है, यह विरोध करता है। तो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। लिख लिया भाई। तो ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। चलो भाई, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। इंडक्टर के बाद में इसमें हम एक कुंडली नुमा आकृति बनाते हैं और फिर देखते हैं ये इंडक्टर कैसे कार्य करता है। यहाँ वोल्टेज है वो VL है, धारा आएगी वो क्या है, IL। इसमें हमारे पास VL बराबर क्या होगा भाई, L इंटू DIL बटा DT। क्लियर। अब बताओ, VL तो हमारे पास VL ही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो V तो मैंने V रख दिया, L को मैंने L ही लिख दिया। आप बताओ डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, यदि फ्रिक्वेंसी डोमेन बदलूंगा तो जे ओमेगा, तो जे ओमेगा हो गया। और आई एल की जगह क्या रह जाएगा, आई एल। V बराबर L इंटू जे ओमेगा इंटू आई एल। ठीक है भाई। V बराबर क्या होगा भाई, जे ओमेगा L इंटू आई एल। सही बात। मैंने देखो अभी तक कोई चेंज नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक्स एल होता है ना, एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। और यहां ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो एक्स एल बराबर क्या लिख दूंगा भाई मैं, 2 पाई एफ एल। ठीक बात। अब यहां पर एक्स एल हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे ये है प्रेरणीय प्रतिघात। जो प्रेरणीय प्रतिघात तो है, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है हमारे पास ओम। एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल, प्रेरणीय प्रतिघात है, मात्रक क्या है, ओम। तो एक्स एल बराबर हमारे पास क्या हो गया कि भाई हमारे पास ओमेगा एल 2 पाई एफ एल है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्स एल जो है वो आवर्ती के क्या है भाई, समानुपाती। एक्स एल क्या है, आवर्ती के समानुपाती। और एक्स एल जो है वो एल के भी क्या है भाई, समानुपाती। ये एल के भी क्या है, समानुपाती। आवर्ती के भी समानुपाती है और इंडक्टेंस के भी क्या है, समानुपाती। दिख रहा है। तो मैं V बराबर क्या लिख दूं,
आई तो आई है, आई एल इंटू एक्स एल। जे का मतलब कोण कितना डिग्री का है भाई, 90 डिग्री। जे का मतलब कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखो इससे हमारे पास क्या पता चला कि आई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया तो हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो वोल्टेज आएगा, यानी कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या है, आगे। या तो वोल्टेज आगे लिख दो या धारा क्या लिख दो, पीछे। या तो मैं ये कह दूं वोल्टेज धारा से, ये बंद होगा, हैंग हो गया ये, सही है। या तो आप कह दो वोल्टेज है जो धारा से 90 डिग्री आगे है, या लिख दो धारा 90 डिग्री पीछे है। तो आप क्या कहेंगे कि शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी, यानी कि लेगिंग होती है। शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी यानी क्या होती है भाई, लेगिंग होती है। क्लियर। तो ये उसी को समझ में आया जिसको कैपेसिटर वाला आया है, क्योंकि कैपेसिटर से आसान है ये। कैपेसिटर में यहां था आई सीर, यहां था वी, थे नहीं थे उल्टे। और वहां पर यह बना था कि हमारे पास ओमेगा सी था ना, तो नीचे आया था एक्स सी। यहां तो सब सीधा सीधा सीक्वेंस में है, करो नोट। क्या है कि तुम पढ़ के आए नहीं हो, बात ठीक है नहीं। टेस्ट तो देते हो, सीबीटी वन वाले तो रेगुलर है, वो भी कहाँ देते हैं अभी आजकल, टेस्ट देने वालों की संख्या कम हो रही है। तो क्लास में बच्चे भी कम आए होंगे। नहीं नहीं, वैसे भी जो जितने रेगुलर आते हैं उतने थोड़ी है, उतने ही आ गए। कल कम आते हैं, उधर तो हो सभी क्लासों में कम थे, इधर ज्यादा कैसे आ गए थे, इसको क्या पता चले हैं। अच्छा 10 बजे से थी इसलिए आ गए आप वाले में ना, ये कारण हो सकता है।
हो गया भाई। जल्दी करो जल्दी करो। तो आपने क्या किया 4 दिन गांव? हाँ तूने। ठीक है। हैं? ठीक है, बाकी के दिन तो और भी थे। अच्छा, 17 को क्या किया? 17 को तो गए होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा दूर था आपका गांव भी यहाँ से तो। दूर तो नहीं था ना। 18 भी बीच में थी, 19 भी थी, 20 भी थी। अब देखो कि ये हमारे पास है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? भाई बताइए भाई, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है भाई? हेनरी। हेनरी। ये तो होता है एसआई मात्रक। ठीक है। और मिली हेनरी है ना, ज्यादातर व्यवहारिक मात्रक में क्या काम लेते हैं भाई? मिली हेनरी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मात्रक होता तो हेनरी है, लेकिन प्रयोग क्या किया जाता है ज्यादातर? मिली हेनरी। सामान्यतः उपयोग कौन सा लेते हैं आप? मिली हेनरी। ओके। अब देखो कि हमारे पास प्रेरक के दो सूत्र होते हैं। एक तो होता है एल बराबर एन फाई बटा आई। ए क्या होता है भाई? एल बराबर एन फाई बटा आई। एन हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न। फाई क्या होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स। और आई क्या होता है भाई? प्रवाहित धारा। यही होता है। एक हमारे पास और होता है, एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बाई एल। ठीक है। जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। म्यू बराबर होता है म्यू नोट म्यू आर, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? चुंबकशीलता। ए हमारे पास क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न, म्यू है पर म्यू नोट इंटू म्यू आर क्या है? चुंबकशीलता। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसका? कोर का। कोर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और एल क्या है भाई? कुंडली की लंबाई। यही होगा कि नहीं होगा? सवाल मेरा यह है कि जो प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, वो नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती है कि नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के समानुपाती है? नहीं नहीं, मैं सवाल ढंग का ही पूछता हूँ।
चीजें मैं दोनों लिख के दी। नहीं, मैं आपको इतना एक सिंपल सवाल देता हूं जो परीक्षा में आया है कि हमने चक्रों की संख्या 2 गुना की, तो बताइए प्रेरकत्व कितने गुना हुआ। ऑप्शन में 2 गुना भी था, 4 गुना भी था, 8 गुना भी था, आधा भी था, 16 गुना था, जो भी था। 2 गुना होगा कि 4 गुना होगा। यदि हमने नंबर ऑफ टर्न को दुगुना किया तो बताइए प्रेरकत्व कितने गुना होगा। 4 गुना। और इसलिए मैंने दोनों दोनों सूत्र साथ में लिखे हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो यही हो जाए। अभी ऐसा है कि इसका आंसर है 4 गुना। इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप बताओ क्यों है। एक फाई के सूत्र में भी एन आएगा। चलो ठीक है, बैठ जाओ। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। यदि मैं धारा का मान बढ़ाऊंगा प्रेरकत्व बढ़ेगा कि घटेगा। घटेगा। धारा का मान बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो मैंने बताया था। वही मामला है, प्रेरकत्व भी केवल भौतिक गुणों पर निर्भर करेगा। और भौतिक गुणों के बारे में बात कर रहा वो सूत्र, ये वैद्युतिक गुणों के बारे में बात हो रही है। या धारा और चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो ये विद्युत और चुंबकीय गुणों के बारे में बात हो रही है। भौतिक गुण क्या होते हैं? लंबाई, चौड़ाई, तापमान या नंबर ऑफ टर्न, ये सब कौन से गुण है? भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों पर एल का मान भी भौतिक गुणों पर निर्भर करा। सी का मान किस पर निर्भर किया? भौतिक गुणों पर। तो आर का मान किस पर निर्भर किया? भौतिक गुणों पर। तो इसलिए हमारे पास एल समानुपाती क्या होगा? एन स्क्वायर। एल समानुपाती क्या होगा? एन नहीं होगा, एन स्क्वायर ही होगा। है कि नहीं भाई? आपने एक अच्छी बात बताई थी कि फाई के सूत्र में एन आता है। ये मुझे बात आपकी सबसे अच्छी पसंद आई। तो क्या है फाई का सूत्र जिसमें एन आया? याद नहीं है भी नहीं तेरे पास? तू मेरे को किताब खोल के देखा थे। होता ही होगा। बता तू। मैंने तुझे कहा था कि तू नागौर का और मैं नागौर का। तू टेके तुक्का। मुझे पता है ना, मैं उधर से आया हूं, मैं 2-3 दिन रुक के आया हूं। आई का कौन सा सूत्र है जिसमें एन आ रहा है तो बता। भाई याद नहीं है तो कोई बात नहीं, देख के बता दे। और क्या छूट दे सकता हूं? क्यों भाई? लिखो ये। मेरे आज पैर कर रहे हैं दर्द। आप डाउट पूछ लो जितने पूछने, मैं बैठे बैठे डाउट बता दूंगा। खड़ा होकर लिखा नहीं जाएगा। हमने क्या है कि 5-6 दिन की छुट्टियां आ गई थी नहीं। 5-6 दिन तो घूम घाम लिया गाँव आऊं। फिर कल रात को बैडमिंटन खेल लिया ज्यादा। भारी शरीर है, जोड़ों में पड़ता है जोर। तो जोर पड़ गया ज्यादा। थोड़ा थोड़ा सा तो काम चल जाए। सबके जीवन में दुख है, सबका अलग अलग दुख है। संघर्ष है। संघर्ष इसलिए भी है कि बिना संघर्ष के आदमी को ठीक लगता नहीं है। हैं? सीबीटी वन एग्जाम का मैंने वीडियो बनाया था, आप गांव गए थे तो मैंने एक वीडियो जारी किया था। मैंने मेरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई अभी तो होना है नहीं। एग्जाम होगा तो सीजीएल के परीक्षा के बाद ही होगा। एमटीएस आ गए तो उसके बाद होगा। है ही नहीं अभी परीक्षा। हाँ, तो फिर उसके बाद है। हैं? हाँ।
क्या? वो फर्जी नोटिस है। उस नोटिस फर्जी इसलिए है कि वो नोटिस किसी बंदे के पास आया ना, वो सबके पास 15 तारीख को आया। या जो ज्यादा लेट है उनके पास थोड़ा आया, जो ज्यादा एक्टिव थे ना उनके पास आए 15 तारीख को। ठीक है ना? यह आया वो 16 को। ठीक है, 15 या 16 को आपके पास नोटिस आया। नोटिस में डेट है 14 तारीख की। ऑफिशियल साइट पर नोटिस है ही नहीं। और जो भी रेलवे का नोटिस होता है हमेशा ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध होता है। नहीं था तो वो फर्जी है, डिक्लेयर हो गया। फिर उसमें वो तो क्या है कि कई बार बताते हैं तो ये रियल है ये फेक है। मैं तो ज्यादा, कई बार हमारी टीम मुझे कहती है ना कि आप बनाओ ऐसा वीडियो, तो मुझे बनाना पड़ता है। बाकी मैं कम बनाता हूँ, टीम का कहना दायित्व है। हम कोचिंग चलाते हैं तो हमें वो कहते हैं कि बनाओ ये वीडियो, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये थंबनेल रहा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि उसमें व्यू ज्यादा आते हैं। व्यू आने से साथ में क्या, नए सब्सक्राइबर आते हैं। इसलिए टीम कहती है आप इसके ऊपर बनाओ, इसमें एंगेजमेंट ज्यादा आएगा। कई मामले हैं जीवन से, सिंपल सिंपल नहीं। हम्म मसला मतलब क्या है? मसला नहीं डालना। पहले क्या होता था, जैसे मान लो मैं 2020-21 पढ़ाता था, हम क्लास पढ़ाते थे, बच्चे क्लास में देख लेते थे, जो बात होती क्लास में हो जाती थी। आजकल कोई छोरा क्लास तो देखना चाहता नहीं कि तुम बातें बताओ कैसे परीक्षा पास करें 10 मिनट में, तो देख लेंगे। मैथ सीखे चुटकियों में वो आएगा कि हाँ बताओ भाई क्या है। और मैथ लेक्चर है आज, मैराथन क्लास हो, नहीं आएंगे तो इसका मतलब तुम पढ़ोगे। पढ़ना हमें नहीं है, तुम बातें बताओ। आप YouTube पे कुछ भी सर्च कर लेना, जो थंबनेल ऐसा होगा उसी पर व्यू ज्यादा आएंगे। आते हैं कि नहीं आते? आपको ऐसा लिख दिया कि आप आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, तो बच्चे नहीं आएंगे ज्यादा। ठीक है ना? आप ऐसा लिख दो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का निचोड़ 10 मिनट में, वो लोग सब देखेंगे क्या है निचोड़, 10 मिनट में देख लेते हैं। ये लफड़ा ये है, इधर मोटा मामला है। ये सीधा सीधा पढ़ना चाहता ही नहीं कोई। और पढ़ाने वाला भी यही कह रहा है, उसके अंदर पूरी बात कह पढ़ना तुझे पूरा ही पड़ेगा। 10 मिनट में तो इधर आया है केवल। 10 मिनट में कुछ नहीं होना ना भाई, होना क्या है? लेकिन आप देखो कि कितना भी पढ़े हुए व्यू नहीं आते हैं। मैं पूरा लेक्चर पढ़ा दूं उसमें व्यू कम आएंगे, उसमें छोटी सी आप क्लिप काट कर डाल दो उसमें व्यू ज्यादा आएंगे। जमाना क्लिप का 30 सेकंड बड़ा है, रील बड़ा। यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आ गए हैं तो लोग क्या शॉर्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई नई बात है तो शॉर्ट बता दो। ऐसा है कि नहीं है? ये वास्तव मामला है। हमने भी अभी रखा है एक शॉर्ट्स बनाने वाला। अभी हमने हम आए ना भाई, हमारी 5-4 शॉर्ट्स आए थे। अभी आए ना, हमने रखा है, एक नया रिक्रूट किया। हमने कहा तू भी बना हमारे शॉर्ट्स वगैरह। तो फिर वो देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है, ये बोलना। हमने कहा ठीक है, क्या करें। हैं? बस ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे मेरे, अब आएंगे। आपको ऐसे मजाक लग रहा होगा, मैं रियल बताऊं। मैं आपको बताऊं, मेरी टीम है रे, वो एक पता नहीं वो ऐसा काम करते हैं अब। वो उन्होंने मुझे कल भेजा, देखो 3। कल मुझे 3 भेजा है थंबनेल, कि आप इनमें से किसी एक पर वीडियो बनाओ। अब पढ़िए क्या है इनमें, कोई पढ़ाई से ज्यादा संबंध नहीं है। आगे पीछे नहीं देखना आपको, है जो देखना है कि नहीं? है कि नहीं? बना के भेजा ना। अच्छा केवल यही नहीं, फिर इन्होंने भेजा देख कि ये 18,500 पदों पर रेलवे भर्ती, इस पर व्यू आएंगे। ठीक है, मैं मजा है, मैं आपको बताऊं ना। एक देखो, अरे ये देखो, RRVLP 30 डे स्टडी प्लान भेजते हैं। वो तो आधे वीडियो में ही नहीं बना रहा, वो इतने सारे वो भेजते हैं। ये 12 अगस्त को भेजा हुआ है।
मैं ही कहता हूँ यार, ये डेली डेली ऐसा थोड़ी बातें होती है। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नहीं है तो ये तो आपने देख लिया। हमारे पास प्रेरकत्व, इंडक्टेंस का मान क्या है, किस पर निर्भर करता है, और प्रेरकत्व क्या होता है। तो लिखो एक लाइन, प्रेरकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला लिखो टर्न की संख्या पर, पहला लिखो टर्न की चक्रों की संख्या पर। दूसरा लिखो पहला तो टर्न की संख्या पर, दूसरा लिखो चुंबकशीलता पर, दूसरा लिखो चुंबकशीलता पर, तीसरा लिखो कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और कोर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चौथा लिखो कुंडली की लंबाई पर, कुंडली की लंबाई पर, कुंडली की लंबाई पर निर्भर करता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे वापस। आप ये पढ़ के आ जाना भाई, ये कैपेसिटर वाला पूरा कैपेसिटर वापस पढ़ लेना। मैं कल कैपेसिटर आपसे पूछूंगा, इंडक्टर मैं पूरा खत्म करूंगा। ऐसी थ्योरी में कैपेसिटर और इंडक्टर के अलावा कुछ है नहीं, ये नहीं पढ़ोगे तो आगे ऐसी थ्योरी में कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ध्यान रहे, मैं कल कैपेसिटर का टेस्ट भी ले सकता हूं, आप उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ के आए हैं, है कि नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें।